बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसीब सिद्दीकी। प्रोग्राम सोच बदलो किस्मत बदलो के साथ हमारा आज का मौजू है कि एक आम डाकू और एक सियासी डाकू में क्या फ़र्क है। अफ्रीका के एक सियासी रहनुमा है मशहूर, डॉक्टर किज़ा बेसिंजे नाम है उनका। मैंने उनका एक लेक्चर सुना टीवी में, तो उसमें से कुछ बातें मुझे बहुत समझ में आई, तो मैं उन्हीं को बयान कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए, एक आम डाकू जब आपको लूटता है तो वो आपका मोबाइल, आपका पर्स, आपके पैसे, आपसे जेवर छीन लेगा, मोबाइल चोरी। लेकिन एक सियासी डाकू आपसे आपका मुस्तकबिल, आपकी उम्मीदें, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, आपके ख्वाब, आपका रोजगार, हर चीज छीन लेता है। एक आम डाकू लूटने के लिए आपको मुंतखब करता है, लेकिन एक सियासी डाकू को आप मुंतखब करते हैं कि वो आपको लूटे। वो आपके दिए हुए मैंडेट पे वानों में जाता है और फिर आपको लूटता है, आपके मुस्तकबिल को लूटता है। एक आम डाकू जब आपको लूटने के लिए आता है तो आप उससे फाइट करते हैं, उस डाकू से फाइट करते हैं, अपनी चीजें बचाने के लिए डाकू से लड़ते हैं, फाइट करते हैं। लेकिन एक सियासी डाकू की खातिर आप आपस में लड़ते हैं, हम एक दूसरे से लड़ते हैं। हम अपने अपने सियासी डाकू को बचाने के लिए एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। देखिए, ये लोग जब ईवानों में जाते हैं तो वहां जाकर अगर गलत लोग हम मुंतखब कर लें तो वो जाकर ऐसे कानून बनाते हैं जिनका असर हमारी जिंदगियों पर पड़ता है। हमारे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि यार, सियासत एक गंदा खेल है और मैं इस गंदे खेल में नहीं पड़ता, मैं तो वोट ही नहीं देता। ये बात बिल्कुल गलत है। जब आप वोट नहीं देंगे या इस अमल से अपने आप को अलहदा रखेंगे तो फिर ऐसे लोग उन जगहों पर पहुंच जाएंगे जहां आपके मुस्तकबिल के फैसले होते हैं। फिर वो ऐसे फैसले करेंगे जो आपके लिए दुरुस्त नहीं होते, आपके मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त नहीं होते। देखिए, हमारे शहर का क्या हाल हो गया है। इसका मतलब है फैसले हम गलत कर रहे हैं, गलत लोगों को ईवानों में लेके जा रहे हैं। अगर हम दुरुस्त फैसले कर रहे होते तो क्या हमारा ये हाल होता? आप अपने इर्द गिर्द के मुल्कों में चले जाइए जो आपके साथ आज़ाद हुए हैं या आपके बाद आज़ाद हुए हैं। उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमारी तरह था बिल्कुल। आज आप जाके जरा देखिए कि उनका क्या हाल है और हमारा क्या हाल है। वो हमसे बहुत आगे निकल गए। क्या हम लोग कोई आसमान से आई हुई मखलूक है? हम अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते? यकीनन खराबी हमारे अंदर है। अब मौका है, 23 अक्टूबर को इलेक्शन आ रहे हैं। कराची शहर का जो हाल है, गुज़िश्ता 40 साल के दौरान जो हाल हुआ है शहर का, वो आपके सामने है। ना यहाँ सड़कें ठीक है, ना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ना यहाँ अमन अमान की सूरत हाल ठीक है, ना यहाँ रोजगार अवेलेबल है। हम परेशानियों में रहते हैं सारा दिन, हम एक टेंशन में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये हालात तब्दील नहीं हो सकते? बिल्कुल सही, तब्दील हो सकते हैं। कैसे तब्दील हो सकते हैं? जब आप अपना फैसला तब्दील करेंगे। आप दुरुस्त लोगों को ईवानों में भेजें जो आपके लिए काम करें, जो आपकी अच्छाई के लिए काम करें। आपका मुस्तकबिल तब्दील हो जाएगा। याद रखिए कि हमारे पास ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं। हमने आज तक इन डाकुओं को ईवानों में भेजा जब हमारी ये हालत हुई। अगर हम दुरुस्त लोग मुंतखब करके भेजते तो हमारी ये हालत नहीं होती। 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन है। आप हाफिज नईमुर रहमान को वोट दें। हाफिज नईमुर रहमान एक मुतहर्रिक, एक बहादुर, एक समझदार, एक निडर लीडर है। वो करप्ट नहीं है। उनके पास कोई इख्तियार नहीं था तो उन्होंने वो काम करके दिखाए जो कोई और नहीं कर सका। कि इलेक्ट्रिक का मसला हो, पानी का मसला हो, सड़कों का मसला हो, तो लोगों की जानो माल का मसला हो, हर मामले में वो शख्स अपनी बसात से बढ़ के आगे काम करता है। जमात इस्लामी काम करती है। हम उन्हें वोट नहीं देते, उन्हें मुंतखब नहीं करते और बाद में रोते हैं हम। हमें चाहिए कि हम अच्छे लोगों को मुंतखब करें। हमने सबको आजमा लिया है, अब वक्त आ गया है कि एक दफा इनको आजमाएं। 23 अक्टूबर को आप तराजू पे मोहर लगाएं। अगर आप तराजू पे मोहर लगाएंगे 23 अक्टूबर को, और न सिर्फ मोहर लगाएं बल्कि उसकी हिफाजत भी करें अपने वोट की। एक दफा आप उन्हें मेयर मुंतखब करें और उसके बाद उनका काम देखें। कुछ इख्तियारात ना होने के बावजूद जो काम उन्होंने किया है, अगर उनके पास इख्तियार आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। हमारे शहर की हालत दुरुस्त हो जाएगी। ये शहर मेरा ख्याल है दुनिया का बदतरीन शहर है इस वक्त लिविंग के हिसाब से। पूरी दुनिया में कराची जैसा बदतरीन शहर कोई नहीं। यहाँ ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना यहाँ कोई किसी की सेफ्टी की जमानत है, ना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ना यहाँ ट्रांसपोर्ट है, ना यहाँ सेहत की फैसिलिटी ठीक है। जो चीज़ है उसके अंदर खराबी बढ़ती चली जा रही है।
لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل ٹھیک ہو تو آپ حافظ صاحب کو ووٹ دیں اس دفعہ. اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی خرابی پیدا ہو گئی ہے بہت، اب یہ کون صحیح کرے گا؟ یہ ہمیں خود صحیح کرنا ہے، خرابی ہمارے اندر ہے. ایک جیسا عمل بار بار ریپیٹ کرنے سے نتائج مختلف نہیں ہوتے. اگر یہ سیاسی ڈاکو آپ کے اتنے ہی ہمدرد ہوتے تو اس وقت جس آفت کا پاکستان شکار ہے، سیلاب کا، تو کیا یہ اپنی جائیدادیں بیچ کر عوام کو نہیں دیتے پیسے؟ کیا یہ اپنے آرام میں خلل ڈال کے عوام کو پیسے نہیں دیتے؟ ابھی پچھلے دنوں آصف علی زرداری صاحب بیمار تھے، اس لیے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ نہیں کر سکے، لیکن ملکہ برطانیہ کے انتقال پر وہ ایمبیسی چلے گئے، برطانوی ایمبیسی، اور وہاں جا کر انہوں نے تعزیت کی. دادو یا سیون میں یا اندر سندھ کسی ٹیلے پہ بیٹھی ہوئی بے بس عورت جس کے سارا مال و متاع اور بچے سیلاب میں بہہ گئے، اس سے جا کے تعزیت نہیں کی. اس سے آپ ان کی پرائرٹیز کا اندازہ لگائیں، ان کی ترجیحات کا اندازہ لگائیں. ہماری سیاسی قیادت ڈاکوؤں پر مشتمل ہے، انہیں سیاسی ڈاکو کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے ایک کاؤنسلر سے لے کے پریزیڈنٹ تک ان کے معاشی حالات بہتر ہوتے جاتے ہیں. آپ دیکھیے اپنے ایم این اے ایم پی اے کو، وہ دولت کے انبار لگا رہے ہیں، یہاں سے لوٹ لوٹ کر باہر بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے وہ آئے دن غربت کے گڑھے میں ہماری قوم گر رہی ہے. لوگ افلاس کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. تو لہٰذا اگر آپ کو اپنی قسمت بدلنی ہے تو آپ کو ووٹ بدلنا ہوگا. جب آپ ووٹ بدلیں گے تو آپ کی قسمت تبدیل ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.